हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज डिफरेंशिएशन करने वाले हैं और डिफरेंशिएशन आज की क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ने एनसीईआरटी नहीं कराई, लेकिन ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं आप लोगों को ये पूरा करा दूंगा देन आपको मैं खुद बोलूंगा कि जाओ एनसीईआरटी करके आओ। देन हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या करना है। अब देखिए, डिफरेंशिएशन में मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि व्हाट इज डेरिवेटिव्स। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़े थे एंड व्हाट आर द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चों के दिमाग में सबसे पहले यही चलता है कि डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है। नाम सेम है, डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन, दीज आर नॉट टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। दिस इज ओनली वन थिंग, ये एक ही चीज है। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दो नाम है। जैसे एक बंदे का नाम जो होता है राम है तो उसको चिंटू भी बोलते हैं, मतलब चिंटू इन द सेंस उसके दोस्तों ने उसका नाम रखा चिंटू, या चिढ़ाने के लिए रख देते हैं चेतराम, तो इस तरीके के नाम रख दिए तो भैया वो है और कुछ नहीं है। तो समझते हैं व्हाट इज डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आप लोगों का 11th एंड 12th बोथ में। और साइंस वालों को तो सर इसकी अहमियत पता ही है क्या है। कॉमर्स वाले बच्चे फिर करेंगे सर रेसिज्म बहुत करते हैं, बट द पॉइंट इज कि कॉमर्स वाले भी इसकी अहमियत को समझें, क्योंकि उनका भी आगे बीकॉम में भी ये आना है, यूज होना है, बीकॉम में भी, बीबीए में भी यूज होना है। चाहे आप मैथ्स को छोड़ दो, आपका ये तब भी यूज होगा। बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एमबीए, किसी भी लेवल पे आप चले जाओ, किसी भी लेवल पे आपका डिफरेंशिएशन यूज होगा हर एक लेवल पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको देखते हैं। सबसे पहले सर हेडिंग डाल देंगे डिफरेंशिएशन। देखिए सर, डिफरेंशिएशन का यूज ये होता है कि जैसे सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता गया है, जैसे एक लाइन है, एक लाइन का छोटा सा पार्ट, ये लाइन पूरी x है और इसका छोटा सा पार्ट कहलाता है dx। अब बच्चे के दिमाग में चलेगा सर ये क्या बकवास है, मतलब ठीक है मेरे समझ में आ गया। अगर मैं बोलूं कि समझ में आ गया, बच्चे बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया। dx एक्चुअली में एक चेंज होता है, इसको हम प्रैक्टिकल भाषा में समझते हैं क्या है। dx इज अ स्मॉल चेंज इन x, small change as compared to negligible, as compared to negligible, this is a negligible change। जो आपका x टेंडिंग टू 0 होता था ना लिमिट्स में, अब हम उस negligible change की वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं, उस negligible change को समझने की बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसको समझते हैं और भी डीप में, और भी डेप्थ में जाते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं। एक रबर बैंड है, मैंने उसे खींचा, एक रबर बैंड है, मैंने उसे खींचा और उसको खींचने के बाद, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे मेरी बात। एक रबर बैंड है, मैंने उसको खींचा और उसको खींचने के बाद जो पॉइंट है मेरा वो छोड़ दिया मैंने, तो वो रबर बैंड अपनी पोजीशन रीगेन कर लेगा। वो रबर बैंड अपनी पोजीशन रीगेन कर लेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एक रबर बैंड की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, इसको हमने थोड़ा सा खींचा, ये थोड़ा लेंदी हुआ एंड देन वापस इसने अपनी पोजीशन रीगेन कर ली, बट दिस पोजीशन इज 5.00001 सेंटीमीटर। क्योंकि वो रीगेन तो कर लेगा बट उसके अंदर एक इतना छोटा चेंज आएगा कि वो चेंज के बारे में आप समझ भी नहीं पाओगे कि वो कितना छोटा चेंज है। समझ में आ रही मेरी बात? वो छोटा सा जो चेंज है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ रबर बैंड। आपने रबर बैंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, वो स्मॉल चेंज आपको मिल गया। दिस स्मॉल चेंज इज कॉल्ड, ये जो स्मॉल चेंज हुआ है दिस इज कॉल्ड, अगर ये x था तो ये कहलाएगा dx, अ स्मॉल चेंज। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इसको लेते हैं थोड़ा सा डेली लाइफ से रिलेटेड। डेली लाइफ में इसका यूज क्या है, व्हाट इज यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन डेली लाइफ। देखिए सर, डेली लाइफ में डिफरेंशिएशन का बड़ा सिंपल सा इस्तेमाल है कि, या आप कंपनी में कैसे यूज करेंगे। मैंने आपको बोला कि आपकी कंपनी ये पेन बनाती है, ये पेन आपकी कंपनी बनाती है। इस पेन को बनाने के लिए इस पेन के अंदर आप ये मान लीजिए कि 5 ग्राम प्लास्टिक लगा हुआ है। कितना प्लास्टिक लगा है? 5 ग्राम प्लास्टिक लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, 5 ग्राम प्लास्टिक लगा हुआ है। ठीक है, तो उस 5 ग्राम प्लास्टिक को हम देखेंगे अभी। 5 ग्राम प्लास्टिक लगा हुआ है, ठीक है ना।
अब ये जो 5 ग्राम प्लास्टिक लगा हुआ है, क्या 5 ग्राम प्लास्टिक एग्जैक्ट यूज करने से 5 ग्राम प्लास्टिक का एग्जैक्ट यूज करने से 5 ग्राम प्लास्टिक का एग्जैक्ट यूज करने से आपका पेन बन जाएगा? ठीक है, नहीं सर, आपको कम से कम 6-6.5 ग्राम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अगर आपको 6-6.5 ग्राम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, यानी 1.5 ग्राम आपकी प्लास्टिक वेस्ट हो रही है, दिस इज कॉल्ड अ स्मॉल चेंज। अब ये जो 1.5 ग्राम प्लास्टिक हो रही है, ये मैं अपनी जेब से तो भरूंगा नहीं, अगर मेरी कंपनी है तो ये पेन की, ये मैं भरवाऊंगा आप लोगों से जो इस पेन को खरीदते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जो चेंज आ रहा है वो कितना चेंज आ रहा है, कि कॉस्ट कितनी रखी जाए कि आपको उसके बारे में समझ में आ जाए कि कॉस्ट कितनी रखी जाए कि आप प्रॉफिट कमा पाए। समझ में आ रही है बात? अगर आप 5 ग्राम प्लास्टिक के अकॉर्डिंग खरीदेंगे तो भी दिक्कत है। अच्छा, 1.5 ग्राम एक्स्ट्रा प्लास्टिक आप लोगों ने मंगाया, कितना एक्स्ट्रा प्लास्टिक मंगाया आपने? 1.5 ग्राम प्लास्टिक भी मंगवाना पड़ेगा एक पेन पर, तो कई पेन पर क्या करना है? तो ऐसी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा ठीक है सर, इसका कोई भी पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कि भैया कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है, इसके सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे। सर हमने थोड़े से प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन वगैरह रूल्स मैंने आप लोगों को लिखवाए थे, उन रूल से अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ गया सर, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट पार्ट x - 1 अपॉन x² - 1। ये क्वेश्चन दे दिया, कोई इश्यू नहीं है सर। पहले चेंज कर देते जानबूझ के, x³ - 3x² प्लस √x - 2। मैंने जानबूझ के करा सर। सबसे पहले आप लेट करेंगे y इज इक्वल टू x³ - 3x² प्लस √x - 2। प्रॉपर प्रेजेंटेशन, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से लिखेंगे इसको। अच्छा, √x को आप पावर में कन्वर्ट कर दे 1/2 में, ऐसे, ठीक है। आपने इसे अलग अलग किया, d/dx ऑफ x³ माइनस d/dx ऑफ 3x² प्लस d/dx ऑफ x की पावर 1/2 माइनस d/dx ऑफ 2। द पॉइंट इज कि ये जो d/dx है ये सबके साथ अलग अलग एग्जिस्ट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है सर। अब इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा? nx n - 1, nx n - 1 माइनस, सर ये कांस्टेंट इनटू fx है, तो सर कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल देंगे। आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है सर? x² का, नो प्रॉब्लम, प्लस सर n x n - 1, ठीक है, माइनस d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट ऑलवेज 0। हर एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, ठीक है। 3x² - 3 इंटू फिर से nx n - 1 प्लस 1/2 x रेज टू द पावर, इसको सिंप्लीफाई करूंगा -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर जो आया, फुल एंड फाइनल आंसर इज, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं साइड में लिख रहा हूं, 3x² - 6x प्लस 1/2 अपॉन x की पावर 1/2, यानी रूट लिख दूंगा। क्यों? x की पावर नेगेटिव यानी डिनोमिनेटर में आएगी तो वो रूट में पहुंच जाएगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? आप नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आगे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम फिर से फाइंड द डेरिवेटिव ही है, पार्ट नंबर 2 हो जाएगा बस।
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड पार्ट इज 5/x माइनस 2e रेज टू द पावर x प्लस log x। ठीक है, सबसे पहले आप उसको वैसे ही करेंगे, लेट y इज इक्वल टू इतना, डिफरेंशिएशन मारा, सर ये 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का फंक्शन अंदर ही रहेगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन ऐसे ही रहेगा। log x का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा था 1/x, याद होना चाहिए। सर 1/x का आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखवाया था, अगर नहीं लिखवाया तो आप लिख भी सकते हैं, ये होता है। और कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। x की पावर -1, e की पावर x का सेम ही होता है e की पावर x, ये पहले भी आपको बता चुका हूं मैं। सर n x n-1, ठीक है सर, गलत है सर। यहां पर अगर आप लोगों ने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ऐसा लग रहा है 5 में से माइनस हो रही है वो टर्म, ये ध्यान रखो, ये हमेशा हम मिस्टेक करते हैं। साइड में लिख देता हूं, -5x रेज टू द पावर -2 2e रेज टू द पावर x, और देन उसके बाद e रेज टू द पावर x प्लस 1/x, दैट इज -5/x² माइनस 2e रेज टू द पावर x प्लस 1/x। दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट कर सकते हो आप इसे फटाफट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, x² - 1 इंटू ax² प्लस bx प्लस c। बच्चे इसे कैसे करने लगते हैं सुनिए जरा। x² को पूरे के साथ मल्टीप्लाई, -1 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई, देन डिफरेंशिएशन। सर करने का तरीका वो भी है बट लेंथी प्रोसेस है। हम लोग कैसे करेंगे इसको, अब मैं y वगैरह नहीं लिख रहा, d/dx ऑफ ऐसे, ठीक है सर। आपको एक रूल बताया था, प्रोडक्ट रूल, d/dx ऑफ u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वन प्लस सेकेंड वन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन। आपको याद होना चाहिए रूल, नहीं है तो कोई बात नहीं। पहले वाले को u, दूसरे वाले को v। सर ये पूरा काउंट होगा u और ये पूरा काउंट होगा v। सर ये ऐसे एज इट इज, डिफरेंशिएशन हमें करना है ax² प्लस bx प्लस c का, प्लस ax² प्लस bx प्लस c, और डिफरेंशिएशन आपको करना है x² - 1 का। अब आप कुछ ना करें, d/dx अलग अलग कर दें तीनों के साथ, x² - 1 d/dx ऑफ ax² प्लस d/dx ऑफ bx प्लस d/dx ऑफ c। बच्चे a b c आर कांस्टेंट, ऐसा गिवन भी होगा आपको और नहीं भी गिवन हो तो आप इसको मान के चलेंगे, मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं उसके बारे में, ठीक है। प्लस, ठीक है, बिल्कुल गलत है। यहां पर ब्रैकेट कौन लगाएगा,
ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इसके साथ। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो ऐसा लगेगा कि ये टर्म सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ये गलती आप लोग बचपन से करते हुए आए हो और आप ये गलती नहीं करेंगे, मैं पहले बता दूं। आगे देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। फिर से ब्रैकेट लगाना जरूरी है, इसका इस्तेमाल और इसका याद हमें रखना जरूरी है। एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। सी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, ठीक है, प्लस इसका होगा सर एन एक्स एन माइनस वन, याद है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x की पावर 2 माइनस वन, मैं नहीं लिख रहा, 2 माइनस वन इज 1, डायरेक्ट लिख सकते हैं अब आप इसको। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, काट के नहीं होता, वो वैसे ही होता है। ठीक है, तो आपका आंसर जो आया, आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी टर्म प्लस या माइनस नहीं होने वाली। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सर आपको याद होना चाहिए कि u बाई वी एक फॉर्मूला था, क्वेश्चन रूल हम इसको बोलते थे, वी स्क्वायर यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी माइनस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू। ये मैं रफ में लिख रहा हूं और ये दिखे ना दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को याद होना चाहिए। मैंने पहले ही बोलता आप सारे फॉर्मूले लर्न करके आएंगे। सर यू अपॉन वी लगाया मैंने, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू। ठीक है, अब x प्लस टू एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। ठीक है, फिर वही कहानी, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू। बेसिकली है क्या, रूल लगाओ, डिफरेंशिएशन करो, फॉर्मूले लर्न करो, और कुछ भी नहीं है। उन रूल्स को याद रखो। x प्लस टू, सर इसका डिफरेंशिएशन 2x। देखो माइनस जीरो में नहीं लिख रहा, थोड़ा सा स्टेप हम स्किप करना सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आप स्किप कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 और उसको नहीं लिखते। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करना
जरूरी है या नहीं? बेटा है, क्योंकि ऊपर सिंपल टर्म्स है इसलिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। द पॉइंट इज सिंप्लीफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर अगर माइनस होगा तो x स्क्वायर बचेगा, और अगर टर्म अंदर ओपन करके ब्रैकेट्स को ओपन करके सिंप्लीफाई हो रही है तो आपको सर करनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखिए। अगर टर्म्स अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होके कुछ रिड्यूस हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ और टर्म्स हो रही हैं, तो आपको वो काम करने पड़ेंगे, ये चीज ध्यान रख लो। नोट करो इसे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, a बाय एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी रूट एक्स। सर दिस इज प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है मैंने लगा दिया। ये एक ब्रैकेट में लेना था और ये पूरा u इंटू वी लगाया। सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वन प्लस सेकंड वन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है, a बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस बी अपॉन एक्स क्यूब एज इट इज प्लस सी। इसका आपको फॉर्मूला भी लिखवा चुका हूं और कैलकुलेशन भी करवा चुका हूं, 1/2 रूट एक्स। चाहो तो आप रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद कर लो 1/2 रूट एक्स, क्योंकि उतना ये कई बार यूज होगा और उतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये चीज दिमाग में डाल लो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। प्लस रूट एक्स एज इट इज, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए बाई एक्स स्क्वायर करना, मैंने ए को ले लिया बाहर इस वाले में और एक्स की पावर कर दी -2। आपको धीरे धीरे स्टेप स्किप करने सीखने हैं, ठीक है ना। मैं एकदम से नहीं कह रहा, मैंने आपको देखा कि आपने मेरे को देखा कि मैंने पहले आप लोगों को प्रॉपर क्वेश्चंस कराए, धीरे धीरे एक एक छोटी छोटी चीजें स्किप करना सिखाई, तो आपको समझना है उस चीज को। अब बी बार डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में है तो एक्स की पावर -3। अच्छा, प्लस सी का कितना होगा? 0 होगा। प्लस सी का डेरिवेटिव कितना था? 0, क्योंकि सी इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब स्टेप स्किप कर दिया हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए एन एक्स एन -1 माइनस बी एन एक्स एन -1, ठीक है ना। बस इसको अंदर सिंप्लीफाई कर दो, दैट इज योर आंसर। कॉपी कर सकते हो आप इसे फटाफट से। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, जैसे आपको दिख ही रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर आ जाएंगे, थोड़े क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी करेंगे। एक दो क्वेश्चन के बाद देखिए, टू अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल डेरिवेटिव करेंगे। आपने पहले डिफरेंशिएशन करा, आपने अलग अलग कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ आपने करा, सर क्वेश्चन रूल लग रहा है दोनों में, लगा देते हैं अलग अलग। नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस 2 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हुआ सिर्फ इस पार्ट में क्वेश्चन रूल। अब इस पार्ट में अलग लगेगा, ठीक है सर। 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज 0। माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x माइनस 0, लिखो ही मत, स्टेप स्किप करना, समझ गए। वन का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 ऐसे का ऐसा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x 3 माइनस 1 2 और माइनस 1 का 0, लिखो ही मत। तो आपका फाइनल आंसर जो आया वो आया माइनस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये लगाना मैं भूल गया था, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे फटाफट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे मैंने बोला साइन x डिवाइडेड बाय इनटू कॉस x, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। प्लस थोड़ा और चेंज कर देते हैं जानबूझ के, प्लस tan x डिवाइडेड बाय 3, कुछ नहीं करना सर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू कॉस x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan x बाई 3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, मैंने डायरेक्ट अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस प्लस कॉस एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन। आई बात समझ में? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस प्लस कॉस एज इट इज इसका डेरिवेटिव। सर कांस्टेंट बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ओके। साइन एज इट इज आपको याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन एक्स, ओके। बेकार गलत, यहां पर ये आएगा ब्रैकेट ताकि वो मल्टीप्लाई में लगे, अदरवाइज माइनस लग रहा है यार, 0 हो जाएगा। प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है 1/3। सर सीकेंड स्क्वायर एक्स, कैसे? tan x का डेरिवेटिव इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, आप देख लो, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1/3 tan सीकेंड स्क्वायर एक्स। आप छोड़ने को यहां पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा चालाक हूं, मैंने कहा सर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस 2x, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लिख सकते हो आप। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप लिखें,
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गई बात। तो ये आपका यहां पर क्वेश्चन समाप्त हुआ। द पॉइंट इज, समझने वाली बात, एक गलती और करते हैं बच्चे, वो मैं छोटी छोटी मिस्टेक आपको हमेशा बताता रहता हूं, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर्स हैं, आप लोगों को मैं आप लोगों के टेस्ट पेपर चेक नहीं कर सकता। अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम इन माय सेंटर, आप मेरे इंस्टीट्यूट पे आ सकते हो, आप टेस्ट दे सकते हो, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर, वहां कॉन्टेक्ट डिटेल दे दीजिए। हर संडे मेरा टेस्ट होता है। मोस्ट प्रोबेबली जैसे अगर 4 संडे है, स्टार्टिंग में हमारा क्या होता है, हमारा क्राइटेरिया मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा, आप इतने नोट भी करते रहिए और सुनते भी रहिए। हमारा क्राइटेरिया होता है, अप्रैल से हमारी क्लासेस शुरू हो जाती है, 12th की क्लासेस तो हमारी मार्च में शुरू हो जाती हैं। हम क्या करते हैं, मार्च 20 या 25 से हम लोग अपना बैच शुरू कर देते हैं। द पॉइंट इज कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो पहला टेस्ट होता है वो होता है सेकंड संडे पे, फर्स्ट संडे नहीं होता, क्योंकि एक वीक में ज्यादा सिलेबस हो नहीं पाता है। तो पहला टेस्ट हमारा सेकंड संडे होता है, दूसरा टेस्ट भी हमारा सेकंड संडे, फोर्थ संडे होता है, मतलब ऑल्टरनेटिव संडे। तो ऑल्टरनेटिव संडे के अकॉर्डिंग अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, ये 4 महीने हर ऑल्टरनेटिव संडे आप लोगों के मैथ्स के टेस्ट होते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है सिर्फ मैथ्स की बात करूं मैं, मतलब कई बार मेरा जो टेस्ट है वो थर्ड संडे से स्टार्ट होता है, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ ऐसे। बट द पॉइंट इज कि अगर आप टेस्ट देना चाहते हो, आप अपना नंबर हमारे वहां पे लिखवा दो, आप सेंटर पर आकर लिखवा दो। जब भी टेस्ट होगा आपको, जैसे टेस्ट की सिलेबस की अनाउंसमेंट जो है वो वीक के स्टार्टिंग में ही हम कर देते हैं कि क्या सिलेबस होगा, तो आप अपना नंबर लिखवा दो, आपको कॉल आ जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि किस दिन टेस्ट है, संडे को किस संडे टेस्ट है या कितने बजे है, ये आपको हम 2 हफ्ते पहले ही बता देंगे। मतलब जैसे सेकंड संडे आप लोगों को टेस्ट हुआ सपोज, और वो टेस्ट जो है वो आप लोगों का सपोज कीजिए 2 बजे है, सपोज 2 PM पे है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या होगा, 2 हफ्ते पहले जो मंडे होगा उस पर बता दिया जाएगा। ये अगर 14 तारीख को है तो 1 तारीख को जो मंडे पड़ेगा ना, उस दिन हम आप लोगों को बता देंगे कि भैया 2 संडे बाद टेस्ट है और टाइमिंग ये है एंड सिलेबस ये है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके आ जाइए। फिर 4th संडे का आपको अगली मतलब 15 तारीख को पता लग जाएगा कि सिलेबस क्या है, तो आपको आना है, नंबर लिखवाना है। अच्छा, उसके लिए बच्चे पूछते सर चार्ज क्या है? सर चार्ज है आपका 0 रुपीज, उसके लिए कोई चार्ज नहीं, क्योंकि आपने मेरे लेक्चर परचेज करे हुए हैं, आप मेरे लेक्चर देख रहे हो, बस आपको आना है और आपको मेरे लेक्चर देख रहे हो ये आपको मुझे बताना है कि सर मैं आपके लेक्चर्स देख रहा हूं, और मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कैसे मेरे लेक्चर देख रहे हो। मैं आपसे आपका आईडी प्रूफ एंड आईडी और पासवर्ड मांग लूंगा, वो मैं अपने सेंटर पर क्या कहते हैं वेरीफाई करवा लूंगा। अगर वो है तो यू आर मोस्ट वेलकम। बट मेरी 2 ब्रांचेस हैं, एक है सर उत्तम नगर में एंड सेकंड वन इज नवादा। एक उत्तम नगर में है और एक नवादा में है। अब चाहे आपने 12th का सिलेबस ले रखा है, आपने परचेज कर रखा है 12th का सिलेबस, तो आप 12th के सारे टेस्ट दे सकते हो पूरे साल में जितने टेस्ट होते हैं। आपको डाउट सेशन चाहिए सर, फ्री डाउट सेशन है हमारे यहाँ पे, मोस्ट वेलकम। बट आपको आना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपके पास नहीं आ सकता। मोस्ट वेलकम। हमारे जो बच्चों के लिए डाउट सेशन लगाए जाते हैं हमारे खुद के, हम उसी सेशंस में आप लोगों को बुला लेंगे। आप आके अपना नंबर और नाम रजिस्टर करा लीजिए। और रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है सर? 0 रुपीज। कोई भी पैसा आपको देना नहीं है, आपको सिर्फ आना है और रजिस्टर कराना है। हम इससे ज्यादा सहूलियत नहीं दे सकते कि आप लोगों को घर पे बैठ के आपको स्टडी करने के लिए हम लोग मटेरियल दे रहे हैं, आप लोगों को बैठ के हम लोग कह रहे हैं कि आप पढ़िए, हम आपको टेस्ट देने के लिए अपने पास बुला रहे हैं। बट द पॉइंट इज, कोई बच्चा मुझे ये ना बोले कि सर क्वेश्चन पेपर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। सॉरी सर, मैं ये काम नहीं करता, मैं व्हाट्सएप नहीं करूंगा, मैं ईमेल नहीं करूंगा आप लोगों को क्वेश्चन पेपर। असाइनमेंट आपको पीडीएफ में मिल चुके हैं, बट क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेंगे टेस्ट के। मैं ये भी बता दूं आपको, ये हमारी कुछ अपनी वो है कि हम लोग नहीं देते तो नहीं देते भाई, हमारा अपना क्राइटेरिया। ठीक है, आप लोग आना चाहते हो, क्योंकि जो टेस्ट है दीज आर कंडक्टेड बाय मी, नॉट बाय माई कंपनी। ये मेरी कंपनी नहीं कर रही है, पर्सनली मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए कर रहा हूं, तो मैं ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैंने आपको बता दिया, इसकी किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, हिडन चार्जेस नहीं है कोई भी, कि कल को मैं बोलूं कि रजिस्ट्रेशन फीस बोल दी मैंने, उसको कोई और नाम दे दिया, बैठने के लिए फीस है, ये है वो है, कोई फीस नहीं है किसी भी तरीके की। आपके आने जाने का बस किराया है, वो भी आपको देना है भैया, वो मेरे को कोई लेना देना नहीं है उससे। ठीक है, टाइमिंग मैं डिसाइड करूंगा, उसमें आप नहीं बोल सकते सॉरी, क्यों? बट टेस्ट संडे को है, आप मैनेज कीजिए कैसे करना चाहते हैं, नहीं देना चाहते आप मत दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हर संडे आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जिस संडे आपको देना हो आप उस संडे भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक टेस्ट देना आपको कंपलसरी है। हमारी उसके बाद बकायदा टेस्ट रिपोर्ट बनती है, उस पर पेरेंट्स के साइन होते हैं,
वो टेस्ट रिपोर्ट आपको भी दी जाएगी, आपको साइन करा के लाना है, उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है आप लोगों का कि भैया उसके लिए चार्ज दो, नहीं, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आना है, अपने आप को लाना है और अपने पेन और पेंसिल एंड स्केल को लेकर आना है, ताकि जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो एग्जाम्स में। ठीक है, इससे ज्यादा सहूलियत नहीं दे सकते हम। डाउट सेशन हम आपको दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, मेरा नंबर तो यही है, ठीक है ना, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो डाउट्स के लिए, बट टेस्ट मैं आपको नहीं दूंगा एज आ व्हाट्सएप एंड पीडीएफ बोल के मेरा और अपना टाइम खराब ना करें, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं फिर बच्चे को मना करता हूं इसलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। u बाई वी, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, सर नीचे वाली टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यस 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 यस, काफी बच्चों ने पहचान लिया कि सर यहां ब्रैकेट नहीं लगाया, वेरी गुड। माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब आप इसे अलग अलग कर दीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। एक सेकेंड, ये वाला एज इट इज यहां पे प्लस आना था और यहां अंदर माइनस आना था, तो कॉस का हो जाएगा प्लस साइन। आप फटाफट से इतना कॉपी कीजिए, आगे जगह नहीं है, मतलब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन इज वेरी सिंपल बट समझना बहुत जरूरी है, नोट कीजिए फटाफट से इसको। देखिए सर, मल्टीप्लाई करते हैं इसको नॉर्मल, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन के बाद ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इसमें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स एंड कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स यानी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और अगले पे देखें अगर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस लगा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स
-2 sin x इंटू cos x है ना। अच्छा, इसमें से और इसमें से अगर नेगेटिव कॉमन ले लिया जाए तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, 1 होता है। इसको आप 2 sin x cos x लिख सकते हो। ये हो गया 1, माइनस अंदर जाएगा तो -1 प्लस 2 sin x cos x sin 2x। sin 2x ये सिंप्लीफाई करना जरूरी है। ठीक है ना, बेसिक कैलकुलेशन है। उसके बाद तो नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा, देखिए। अब ऊपर से मैंने -2 कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 2x। सर आंसर आ गया -2। अच्छा, बच्चे सोच रहे होंगे सर क्यों जरूरी है ये। मैं आपको एक बात और बता दूं कि एग्जाम में अगर आ गया प्रूफ दैट इसका जो डेरिवेटिव है, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव जो है वो -2 है, -2 इसका डेरिवेटिव, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते ना। फिर तो पूरा सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, सीखो सिंप्लीफिकेशन करना, नोट करो इसे फटाफट से। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सीकेंट एक्स इंटू लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन करना है इसका। सर u इंटू वी लग रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस log x as it is differentiation of secant x। sec x ऐसे का ऐसा, log x का 1/x, log x as it is secant x का secant x into tan x। ठीक है, तो आ गया secant x डिवाइडेड बाय x प्लस log x into secant x into tan x। दिस इज योर फाइनल आंसर, नोट कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन था। देखिए, अब हम आएंगे चेन रूल पे। सर चेन रूल कोई अलग से लिखा हुआ नहीं आता है कि यूजिंग चेन रूल या यूजिंग ये वगैरह वगैरह, हमें खुद पहचानना होता है कि चेन रूल लगाना है या नहीं लगाना। सर एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, हम इसे यहां पर जब कंप्लीट कर लेंगे, खत्म कर देंगे, तो आप लोगों का नया जो अगले 12th क्लास में चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 5,
और उसके अंदर जब डिफरेंशिएशन शुरू होगा तो आप लोगों को यह बात बता दूं कि हम यहां पे खत्म करेंगे चेन रूल को और डिफरेंशिएशन यहां से स्टार्ट होगा 12th क्लास में। समझ में आ गई बात? तो पॉइंट इज दिस कि यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है लिमिट और डेरिवेटिव के लिए, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं और अभी भी बोल रहा हूं। इसके लिए आप जरूर एक्स्ट्रा बुक कोई ना कोई जरूर पढ़ें, नहीं तो आप बाद में रोगे पछताओगे कि भैया डेरिवेटिव नहीं आया, और डेरिवेटिव नहीं आया तो फिर बाद में दिक्कत भी आने वाली है 12th में, क्योंकि 12th में स्टार्ट ही यहीं से होना है। तो इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, हर चीज में यूज होगा ये आपका, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए चेन रूल होता क्या है, कहानी क्या है इसकी। सर पावर, फंक्शन, एंगल, प्रायोरिटीज इसके अकॉर्डिंग है। सबसे पहले आपको जो डेरिवेटिव करना है वो पावर का करना है, उसके बाद फंक्शन का करना है, उसके बाद एंगल का करना है। सर देखिए पावर का इस जीवन में एक ही फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, दैट इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। इसको मैंने आपको ऐसे भी याद कराया था, बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो आपने यूज ही नहीं कराया, डी बाई डी एफ डी स्टार ऑफ स्टार की पावर एन एन स्टार एन माइनस वन। इसको प्लीज याद रखें, हर क्वेश्चन में चेन रूल लग सकता है, चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन हो जो हमने पीछे करे हैं, चाहे कोई और क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन में आप लगा सकते हो चेन रूल, नो प्रॉब्लम। अब देखिए सर फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने ट्रिगो वाले होते हैं, ऑल एल्जेब्रिक, ऑल लॉगरिदम, and exponential, these are the functions। एग्जाम्पल लेते हैं सर, यहां पे एग्जाम्पल्स लेते हैं। साइन एक्स, साइन इज द फंक्शन, ई रेज टू द पावर एक्स, दिस कंप्लीट इज अ फंक्शन, लॉग एक्स, लॉग इज अ फंक्शन, ठीक है। अच्छा सर ई की पावर एक्स में मैं बोलूंगा तो ये कि ई की पावर एक्स, बट द पॉइंट इज कि ई की पावर एक्स पावर नहीं गिननी उसको, एक्स सिर्फ एक इसी केस में आपको इसको पावर नहीं गिननी, आपको इस पूरे को एक फंक्शन गिनना है, इसको गिनना है, ये पावर नहीं है ये एंगल है। क्या गिनना है इसको? एंगल। बोलना पावर है, काउंट क्या करना है? एंगल काउंट करना है, ठीक है। एंगल सर साइन एक्स, दिस इज द एंगल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, लॉग एक्स दिस इज द एंगल, एंड एक्सपोनेंशियल दिस इज द एंगल। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पावर होती है, देन फंक्शन होता है, देन एंगल होता है। आप इसे नोट कर सकते हो। हम आते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, जल्दी क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। बच्चा पता क्या बोलेगा? सर इसको मैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख के कर लूंगा। मैं बोलूंगा नहीं भाई ऐसे नहीं करना, अगर पावर आ गई साइन 15x तो क्या करोगे? फंसोगे क्या उसके अंदर? सर सिंपल तरीका है, इसको आप ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 2। सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा पावर का, और पावर का एक ही फॉर्मूला आपने पढ़ा है, डी बाय डी स्टार ऑफ स्टार की पावर n, दैट इज इक्वल टू n स्टार n माइनस 1। द स्टार इज साइन एक्स, द स्टार इज साइन एक्स, तो आपका ये हो जाएगा सर n स्टार n माइनस 1। सर किसका डेरिवेटिव हो गया आपका? पावर का, खत्म। सर किसका डेरिवेटिव आपको करना है? सर फंक्शन का। फंक्शन क्या है? सर ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। स्क्वायर नहीं लिखना, क्योंकि
स्क्वायर इसलिए नहीं लिखना क्योंकि स्क्वायर का तो आप कर चुके हो, स्क्वायर इज अ पावर, एंड पावर का ही तो आया था सर, ये समझ में आ गई बात। 2 sin x सर डी बाई डी एक्स ऑफ पावर तो है ही नहीं इसमें कोई भी, 1 काउंट नहीं करनी। साइन का क्या होगा, cos x, साइन का डेरिवेटिव, पावर फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी स्टार ऑफ साइन स्टार क्या था, cos स्टार, वही तो लिखा है सर। अच्छा अब बारी किसकी है सर, इसकी x की, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा 1, 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज साइन 2x। आया समझ में, नोट करेंगे आप इसको, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो जाएंगे। 30% भी समझ में आ गया तो मेरी मेहनत सफल हो गई, ये समझ लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर 2x। सबसे पहले तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, सर डी बाई डी स्टार ऑफ tan, सॉरी पावर का है ना, x की पावर, सॉरी स्टार की पावर n स्टार n माइनस 1, यहां पे स्टार क्या है tan 2x, ये पूरा स्टार है। इसका हो गया। जैसे ही हमने पावर का कर दिया उसके बाद किसका करेंगे, फंक्शन, फंक्शन कौन है, tan है। पूरा है 2 tan 2x, सब पावर तो बची नहीं, फंक्शन tan का, डी बाई डी स्टार ऑफ tan स्टार, सर सीकेंट स्क्वायर स्टार, यही कराया था। जो यहां पे लिखा हुआ है ना वो एज इट इज लिखना है आपको, सीकेंट स्क्वायर स्टार, पावर का हो गया, फंक्शन का हो गया। सर एंगल क्या है 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, 2 tan 2x इंटू सीकेंट स्क्वायर 2x इंटू 2, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, 4 tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर 2x, दिस इज योर आंसर। सॉरी tan 2x था, नोट कर लीजिए इसे फटाफट से। देखिए डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रेज टू द पावर एम, एम इज एनी वैल्यू, कांस्टेंट है ए बी सी एंड एम। सर सबसे पहले करेंगे डी बाई डी स्टार ऑफ स्टार रेज टू द पावर एन का एन स्टार एन माइनस 1, सर एन यहां पर एम है, एम स्टार एम माइनस 1। अब करेंगे फंक्शन का, सर दिस कंप्लीट फंक्शन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, एंगल कोई भी नहीं है इसके अंदर, ना कोई फंक्शन ही नहीं है, तो मतलब वैसा कोई फंक्शन है नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथम टाइप। ए कांस्टेंट बाहर लिया, एक्स स्क्वायर का 2x, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सिखाने के चक्कर में था। प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, इसका 0, 2ax प्लस बी आगे लिखा, m को लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रेज टू द पावर m माइनस 1, खत्म। नोट कर सकते हो आप इसको।
देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर tan एक्स स्क्वायर प्लस 2e रेस टू द पावर 2x प्लस 3। सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करा है मैंने जानबूझ के, ताकि आप सीख सको। सर डी बाई डी स्टार ऑफ रूट स्टार 1/2 रूट स्टार, बिकॉज रूट इज अ पावर, और पावर का डायरेक्ट आप पढ़ सकते हो इस तरीके से, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं साइड में लिख ही रहा हूं, और अगर आप साइड में लिखोगे ना रफ में, तो आपका ही काम आसान होगा। आप रफ कॉलम बना के एग्जाम में रफ में उसको लिखना, ताकि उसका इस्तेमाल कर सको। यहां पे 1/2 रूट स्टार क्या है यहां पे, ये पूरा, ठीक है सर। पावर का होगा, रूट इज कॉल्ड पावर। अब डेरिवेटिव किसका करना है सर, एंगल फंक्शन का। फंक्शन कौन है, tan। अब रफ में देख लो भैया, फंक्शन तो मेरे को tan समझ में आ रहा है, और tan स्टार का मैंने पढ़ा था, स्टार लगा के करो उसको हमेशा, फॉर्मूला मत लिखो उसका पूरा, स्टार लगा के लिखो। मतलब ये एंगल एज इट इज लिखना है यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा, tan का सीकेंट स्क्वायर स्टार। अब किसका करना है सर, एंगल का। एंगल क्या है यहां पे, पूरा tan का एंगल ये पूरा है घटिया सा। सीकेंट स्क्वायर को मैं ऐसे ही लिख देता हूं ऊपर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सर डायरेक्ट आना चाहिए 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ये 2 बार डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर 2x, और सर 3 का 0। सर एक्सपोनेंशियल का ये पावर नहीं गिननी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ई स्टार सेम आ जाता है, तो ये सेम आएगा, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि एंगल पावर इसके अंदर होती नहीं है, सीधा फंक्शन होता है। फंक्शन का हमने कर दिया, एंगल काउंट करना है, मैंने आपको पहले बोला था। तो एंगल का डेरिवेटिव भी करेंगे, लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव करने की जरूरत है। और इस पार्ट को मैं यहां नहीं लिख रहा, आप खुद लिखेंगे इसको आप खुद लिख लेना यहां पे एज इट इज, ठीक है ना। ये वाला ऐसे कैसा आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, और अब इसका 2x का क्या हो जाएगा 2, दैट इज योर आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट से। सर ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इतना टिपिकल एग्जाम में नहीं है, मतलब 12th पे 11th में अगर आप लोगों के क्वेश्चंस एनसीईआरटी लेवल पे आ रहे हैं तो नहीं आएगा, बट ठीक है, हमें और लेवल बढ़ाना है, अभी तो कुछ भी नहीं है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। पावर का करेंगे क्या आएगा, n स्टार,
n-1, यही था फॉर्मूला। अब बारी किसकी है सर? फंक्शन की। फंक्शन कौन है यहां पे? tan इज अ फंक्शन, और ये पूरा एंगल है उसका। उसमें इसकी पावर नहीं लेनी, पावर का तो कर दिया सर। tan स्टार का हमने पढ़ा था सीकेंट स्क्वायर स्टार, अब किसकी बारी है? एंगल की। एंगल क्या है? e की पावर 2x प्लस 5x क्यूब प्लस रूट एक्स, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल का क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x, ऐसी रखेंगे। एक्सपोनेंशियल का सेम आता है, और उसके बाद उसके एंगल का करते हैं, ठीक है। 5x क्यूब का 15x स्क्वायर डायरेक्ट निकालना सीख लो। 5 कांस्टेंट बाहर, x क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 15x स्क्वायर तो रहेगी लिखना, साइड ऊपर लिख रहा हूं, प्लस 15x स्क्वायर, ठीक है। 2x का क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1। नोट कर लो आप इसको फटाफट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन की पावर nx। सर सबसे पहले तो u बाई वी लगाएंगे, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, पावर बाहर निकाल दो, n स्टार n-1, यही होगा। अब डेरिवेटिव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन एक्स का। साइन का क्या होगा? कॉस, और एंगल का 1, एंगल एक्स है ना, तो लिखो ही मत उसको दो। सर दिस इज योर फाइनल आंसर। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 या 30 है, ऐसे ही 19 या 30 क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए फटाफट से।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके सिखाऊंगा आपको क्वेश्चन को, ठीक है? अब ध्यान से देखना। अगर आप डेरिवेटिव जब करने जाते हो तो इसमें पावर तो है नहीं। एक्चुअली चेन रूल क्यों कहते हैं हम इसको, है ना? कॉस का एंगल e की पावर x है। क्यों कहते हैं इसको चेन रूल, ये समझते हैं। सर आपको सिखाया गया था d बाई डी स्टार ऑफ log स्टार दैट इज 1 बाय स्टार, यही सिखाया गया था। द पॉइंट इज कि हम लोग मिस्टेक कहां पर करते हैं। देखो जो मैंने सिखाया वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक ये तरीका भी है, मतलब एक्चुअली जो मैं मिस करा रहा हूं आप लोगों को उसके बीच में, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, और कुछ नहीं कर रहा। सर पॉइंट इज कि ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। अगर आप देखो लॉग का एंगल और ये सेम होना चाहिए, बिकॉज पावर तो है नहीं, ठीक है यार। लॉग का एंगल ये है, मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिखा, एंगल से किया डिवाइड और एंगल से ही कर दिया मल्टीप्लाई, और dx को लिख दिया साइड में। क्या हुआ ये? हुआ ये, अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं तो वापस आपका क्वेश्चन क्या बचता है, d log cos e की पावर x और dx, मतलब इसको मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। समझ में आ रही बात? और इसको हम कैसे करते थे एक्चुअली में, हम करते थे पावर है नहीं, लॉग का क्या होगा 1 बाय उसका एंगल, और डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है, इसका एंगल का, उसके। ये देखो ये स्टेप और ये चीज देखो सेम है कि नहीं है, वो यहां से आता था। अब मैं इसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो ये यहां पे मेरे को सेम लिखना है। भाई अगर ये दोनों चीजें सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेरिवेटिव कर सकते हो। आप लिखोगे 1 बाय कॉस ई रेस टू द पावर एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे। द पॉइंट इज डी बाई डी स्टार ऑफ कॉस स्टार इज ऑलवेज माइनस साइन स्टार। सर ये पार्ट और ये पार्ट सेम होना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने इसी पार्ट से जो इसका एंगल है उससे किया डिवाइड और उसी से कर दिया मल्टीप्लाई, और ये dx लिख दिया साइड में। अब आप इसे क्या लिख सकते हो, कॉस को माइनस साइन ई रेस टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय ये कॉस, और इसका डायरेक्ट होता है, यानी ये आपका आंसर आ गया माइनस टैन ई रेस टू द पावर एक्स, और ई की पावर एक्स को आगे लिख लो। समझ में आई बात? चेन रूल इसलिए नाम है कि जो भी चीज हमें एज अ स्टार चाहिए होती है उसी पार्ट से हम डिवाइड करते हैं, उसी पार्ट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज समझने वाली है कि उसको हमने क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्या करा है हमने उसके साथ, ठीक है? आप इसे नोट कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, लॉग कॉस ई रेस टू द पावर एक्स। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, लास्ट अपना खत्म करेंगे फिर आज की क्लास को, और डिफरेंशिएशन आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। सप्लीमेंट्री पार्ट के सप्लीमेंट्री लेक्चर्स आप अलग से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। देखिए ax प्लस बी रेस टू द पावर m इंटू सी एक्स प्लस डी रेस टू द पावर n। सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके अंदर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है। अब अगर मैं पावर वाला फॉर्मूला लिखूं या देखूं तो डी बाई डी स्टार ऑफ स्टार रेस टू द पावर एन, एन स्टार एन माइनस वन, एन स्टार। लेकिन क्या करेंगे, ये सेम होना चाहिए, दोनों सेम बनाना सीखेंगे हम।
पहले बनाएंगे उसके बाद इसको हम यूज करेंगे। यही चीज डिवाइड करी, यही चीज आपको मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। सेम इसके अंदर इसी चीज से जो पावर के अंदर वाला पार्ट है उसी से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। n स्टार n-1। सर डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स इज सी प्लस 0, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। एंगल तो इसके अंदर होता ही नहीं। m स्टार m-1 डी बाई डी एक्स ऑफ a। ठीक है, इसे पूरे तरीके से लिख देंगे। सी को भी आगे लिख देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। देखिए सर, अब आप पहले अपनी एनसीईआरटी पूरी करेंगे कंप्लीट। पूरी एनसीईआरटी आपकी हो चुकी है। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल, एक एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय सप्लीमेंट्री पार्ट के। सप्लीमेंट्री पार्ट की एक्सरसाइज अलग से ही होगी, आपको मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं। तो इतने ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, दे आर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, आप काउंट कर लेंगे इन्हें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरह करेंगे। तो आप लोगों का चैप्टर यहां पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।